परचेज किया था सारा का सारा बेच दिया था। लेकिन प्रैक्टिकली बिजनेस ऐसा नहीं करता। प्रैक्टिकली क्या होता है, सपोज आपने 10 लाख का माल खरीदा तो क्या आप सारा बेच दोगे? कुछ तो रखोगे स्टॉक में जो आपको कब काम आए, नेक्स्ट ईयर। अभी गम्मत क्या है, वी फॉलो सिंपल कंसेप्ट कॉल्ड मैचिंग कंसेप्ट। याद है मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? जितना बेचा उतना ही परचेज दिखाओ, मतलब जितनी इनकम दिखा रहे हो उतना ही एक्सपेंस दिखाओ, ना ज्यादा ना। तो अगर मैंने साल में 9 लाख के मोबाइल फोन्स बेचे, मतलब प्रॉफिट लगा के 15 लाख में बेचे, बट बेचे खाली 9 लाख के। कितने के बेचे? 9 लाख के। तो क्या मैं 10 लाख दिखा दूं परचेज का एक्सपेंस? सही होगा गलत होगा? क्यों गलत होगा? क्योंकि इनकम मैं दिखा रहा हूं 9 लाख की, 9 लाख की इनकम दिखा रहा हूं, 9 लाख के बेचे, और एक्सपेंस दिखा रहा हूं 10 लाख। लॉस में गया कंपनी? लॉस में तो नहीं जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। 9 का हमने 15 में बेचा है, 9 का 15 में बेचा है, तो इनकम 15 दिखा रहे हो, एक्सपेंस 10 दिखा रहे हो। सही होगा गलत होगा? क्यों गलत होगा? 1 लाख प्रॉफिट कम हो गया। 1 लाख प्रॉफिट कम हो गया ना। अभी नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, तो पता ही नहीं चलेगा बिजनेस अच्छा कर रहा है या बुरा। कंपैरिजन विल बी डिस्टॉर्टेड। इसलिए अगर आपने 9 लाख के मोबाइल फोन बेचे, इनकम में अगर 9 लाख की इनकम 15 लाख दिखा रहे हो, 9 का 15 में बेचा है, तो इनकम में अगर 15 लाख दिखा रहे हो तो एक्सपेंस में कितना दिखाना चाहिए? 9। तो अभी 10 को 9 कैसे बनाओ? -1 लाख कर दो, -1 लाख कर दो, और फिर टेम्पररीली वो 1 लाख कहां दिखाने का? क्लोजिंग स्टॉक में दिखाने का। वो 1 लाख कहां दिखाने का? क्लोजिंग स्टॉक में। सो क्लोजिंग स्टॉक को आप क्या करते हो, ईयर एंडिंग पे है ना, उसको एडजस्ट करते हो। दैट्स व्हाई इट इज योर फर्स्ट एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक आप क्या करोगे, समझो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपने परचेज लिखा हुआ है लेटर से 10 लाख। कितना लिखा हुआ है? क्योंकि परचेज 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 अकाउंट में तो 10 लाख दिख रहा है। परचेज टू कैश, परचेज टू कैश, परचेज टू व्हाटएवर, इट इज 10 लाख। और ईयर एंड पे आपने परचेज में लिखा होगा बाय ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग में आया होगा टू परचेज। ये सुनो, सिमिलरली सेल्स, आपने जो भी बेचा है वो दिख रहा है सेल्स में। कितना दिख रहा है टोटल सेल्स? 15 लाख। कैश क्या है? 10 का माल 15 में नहीं बेचा है बॉस, 9 का माल आपने 15 में बेचा है। अबे 9 दिया था जो प्रैक्टिकली सेल हुआ है ना, वो 9 लाख के गुड्स ही सेल हुए। आप जब सेल्स रिकॉर्ड करते हो तब आप ये थोड़ी देखते हो कितने का है, आप तो देखते हो कितने में बेचा। तो आपने समझो मोबाइल फोन के बिजनेस में हो और 10 मोबाइल फोन 1-1 लाख के खरीदे आप, उसमें से 9 मोबाइल फोन ही सेल किए, 9 मोबाइल फोन यू हैव सोल्ड फॉर 15 लाख। तो सेल्स तो क्या दिखाता है, कितने में बेचा? 1 बेचा, 2 बेचा, 10 बेचा, वो थोड़ी दिखाता है। सेल्स तो दिखाता है कितने में सेल किया। तो योर इनकम is 15 lakhs. Your total expenses are 10 lakhs. But when I make the final accounts, I can't show you 10 and 15. Why? Because 1 लाख का वैल्यू भी बचा है। बचा हुआ है, तो मैचिंग कंसेप्ट वायलेट हो जाएगा मेरा। तो मैं फाइनल अकाउंट्स के दिन पे एक एडजस्टमेंट घुसाऊंगा। क्या लिखा आपने अकाउंट के बाद? ट्रेडिंग। मैं फाइनल अकाउंट्स के दिन पे एक एडजस्टमेंट करूंगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं है, बचा हुआ स्टॉक है जो कब काम आएगा मुझे पता है, नेक्स्ट ईयर। तो कॉमन सेंसिकली सोचो दैट 1 लाख ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज करंट ईयर का एक्सपेंस या नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस? पक्का? हाँ। क्यों? क्योंकि अभी वो 1 लाख का माल नेक्स्ट ईयर पहले बेचेंगे। एग्जैक्टली। तो मैं क्या करूंगा, यहां से क्लोजिंग स्टॉक नाम का एक अकाउंट बनाऊंगा और उधर कितना लिखूंगा? 1 लाख। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके इधर कितना लिखा दूंगा मैं? परचेज 9। अच्छा, ये क्या किया? एक्सपेंस घटाया और टेम्पररीली इस एक्सपेंस को मैं कन्वर्ट कर दूंगा एसेट। इसमें कन्वर्ट कर दूंगा एसेट में। क्यों एसेट में? 1 साल रहा, बेचना बाकी है, बेचूंगा तो पैसा मिलेगा। सो मैंने क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक इज नथिंग बट लास्ट ईयर का इस ईयर का बचा हुआ स्टॉक, उसको मुझे एक्सपेंस से घटाना है और एसेट में बढ़ाना है।
तो मेरा एंट्री क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक का? इट इज क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट कितना पता है? जो भी अमाउंट है 1 लाख। क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट 1 लाख। अभी गम्मत सुनना, क्लोजिंग स्टॉक क्या है? एसेट, टेम्पररी एसेट। इस साल का एक्सपेंस घटा और एसेट बढ़ा, तो क्लोजिंग स्टॉक एसेट बढ़ा तो डेबिट, और ट्रेडिंग क्रेडिट हो रहा है मतलब क्या? बढ़ रहा है कि घट रहा है? इनडायरेक्टली क्रेडिट हो रहा है मतलब एक्सपेंस घट रहा है, इनकम बढ़ रही है। तो क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग मतलब इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम परचेज, कैन आई शो इट ऑन क्रेडिट साइड? It is one and the same thing. Instead of writing here 9, 10 minus 1 9, I can show it on the credit side. आंसर नेट तो वही होएगा। देखो इधर 9 था, इधर 15 था, तो ग्रॉस प्रॉफिट वो 6 लाख। अभी इधर 10 है और इधर 16 है, तो भी ग्रॉस प्रॉफिट इज 6 लाख। तो व्हाट डू वी डू? इंस्टेड ऑफ राइटिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेबिट साइड, माइनस करने के बदले उसको मैं कहां दिखा देता हूं? क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे दिखाने का लॉजिक क्या है? आप परचेज से हटा रहे हो उसको। क्यों हटा रहे हो परचेज से? क्योंकि वो ये साल का एक्सपेंस नहीं है, और टेम्पररी एक्सपेंस से घटाया तो सही। दूसरा इफेक्ट कहां दोगे उसको? एसेट में डाल दो। कहां डाल दोगे? एसेट में। टेम्पररी एसेट है, परमानेंट एसेट नहीं है। क्यों टेम्पररी है? नेक्स्ट ईयर को क्या बन जाएगा पता है? एक्सपेंस। उस एक्सपेंस को क्या बोलते हो पता है? ओपनिंग स्टॉक। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का क्या बन के आएगा? तो ट्रेडिंग का फॉर्मेट देखो, ट्रेडिंग का फॉर्मेट देखो। सबसे पहला आइटम ऑन टॉप ऑन डेबिट साइड यू विल फाइंड व्हाट? ओपनिंग स्टॉक। ये कहां से टपका होगा? लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ रहा है? 1 मिनट आई एक्सप्लेन। तो क्लोजिंग स्टॉक है क्या? समझो, इस साल का बचा हुआ स्टॉक। लॉजिक क्या है उसका? क्या वो ये साल का एक्सपेंस है कि नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस? तो मुझे क्या करना है? ये साल के एक्सपेंस से हटाना है, तो मैंने हटाया। कैसे हटाया? माइनस करने के बदले कहां लिख दिया? क्रेडिट साइड। क्रेडिट में क्यों लिखा उसके भी पीछे कारण है, बताता हूं। क्रेडिट में लिखा तो एक्सपेंस कम हो गया। सेकेंड इफेक्ट उसको मैंने क्या कर दिया? एक्सपेंस को घटाया और एसेट को बढ़ाया। एसेट बढ़ा, स्टॉक डेबिट, एक्सपेंस घटा, ट्रेडिंग। कहां दिखा दिया टेम्पररी मैंने? एसेट। जैसे नेक्स्ट ईयर का फाइनल अकाउंट बनेगा, वो एसेट वापस क्या कन्वर्ट हो गया? नेक्स्ट ईयर क्या बन के आएगा? एक्सपेंस। तो ओपनिंग स्टॉक क्या है? एक्सपेंस बढ़ा और एसेट घटा। नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक बनेगा, बिक जाएगा, और परचेज होगा, और क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक वापस क्या करोगे? सेम। नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, नेक्स्ट ईयर के एंड में जो बचा हुआ स्टॉक उसको क्या करोगे? एक्सपेंस से घटाओगे, एसेट में डाल दोगे। नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक विल बिकम थर्ड ईयर का ओपनिंग स्टॉक, वापस एक्सपेंस बन के आएगा। तो हो क्या रहा है स्टॉक के साथ? स्टॉक करंट ईयर में एक्सपेंस से घट रहा है, एसेट में बढ़ रहा है। यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर क्या बन के आता है? एक्सपेंस, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बन के आएगा, बिक जाएगा, फिर परचेज होगा, फिर बचेगा स्टॉक। वो स्टॉक नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक वापस क्या करेगा? नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस घटाएगा और नेक्स्ट ईयर का एसेट बढ़ाएगा। वापस नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक विल बिकम थर्ड ईयर का ओपनिंग स्टॉक, एंड द साइकिल कंटिन्यूज। सर तो अपना माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख लिखा था, वो किधर गया? वही है, वो खाली उधर पे लिख दिया। खाली उधर पे। ऐसा क्यों किया? को 1 लाख से बढ़ा दिया इन शॉर्ट। हाँ, तो वो ऐसा करने के पीछे लॉजिक है, बताता हूं। देखो, मैंने आपको एक चीज बोली थी, सुनना ध्यान से। कुछ होते हैं परचेज के एक्सपेंस, और उसके साथ कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस भी जुड़े होते हैं। व्हाट आर डायरेक्ट एक्सपेंस? जो परचेज और प्रोडक्शन से रिलेटेड है, गुड्स को सेलेबल कंडीशन में लाने तक हो रहे हैं। तो वो स्टॉक, ये तो स्टॉक खरीदा हुआ था 10 लाख का, ये परचेज था। इसके ऊपर वेजेस हो गया है, समझो 1 लाख रुपया, कैरेज हो गया है ट्रांसपोर्टेशन का, समझो 3 लाख रुपया, ओके, और फैक्ट्री के एक्सपेंस हो गए, उसको कुछ मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन के एक्सपेंस, फैक्ट्री रेंट, वो गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी हो गए 1 लाख रुपए। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है
it not only includes the purchase value of goods. No. क्लोजिंग स्टॉक का मतलब खाली गुड्स का खरीदा हुआ वैल्यू नहीं, इसके अंदर गुड्स का खरीदा हुआ वैल्यू प्लस ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग इट टू सेलेबल कंडीशन. आई गिव एन एग्जांपल. आप टी शर्ट्स बना के बेच रहे हो सपोज, तो आप चाइना से टी शर्ट ला रहे हो और बॉम्बे में बेच रहे हो. तो चाइना से आप एक प्लेन टी शर्ट ला रहे हो, उसमें आप डिजाइन बना रहे हो, जैसे सोल्ड स्टोर देखा होगा आपने, अलग अलग एम्ब्रॉयडरीज कर रहे हो, डिजाइन बना रहे हो और आप बॉम्बे में सेल कर रहे हो. आपने चाइना से टी शर्ट लिया 500 रुपए का. कितने का? 500 रुपए का. उस पर आपने डाइस किया, कलर किया, एम्ब्रॉयडरी किया, 200 रुपया और हो गया. कितना हो गया? 700. मुझे बताओ टी शर्ट की कॉस्टिंग आप क्या गिनो? 700 गिनोगे कि 500? 700. अब आप बॉम्बे में आ गया, वो 700 बेचने लायक हो गया 1500 में. ओके. फिर उस पे और एक्सपेंसेस होंगे, एडवर्टाइजमेंट के होंगे, आपके ऑफिस का रेंट होगा वगैरह वगैरह, बट वो इनडायरेक्ट, क्योंकि वो गिनने की जरूरत नहीं है, वो सेलेबल कंडीशन में आ चुका है, बेचने लायक गुड्स बन चुका है. वैसे ही हमारे केस में जो मोबाइल फोन का स्टॉक का वैल्यू है, जो कॉस्ट प्राइस है, वो 1 लाख नहीं होगा. 1 लाख क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 लाख इज द ओरिजिनल कॉस्ट. वो 500 रुपया है टी शर्ट का वैल्यू. एक्चुअली टी शर्ट की कॉस्ट इज नॉट 500, इट इज हाउ मच? 700. सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस गुड्स. कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस का मतलब है कि उसमें खाली ओरिजिनल कॉस्ट नहीं पड़ा, इट हैज proportionate price of purchase, proportionate price of wages, proportionate price of carriage and proportionate price of factory expense. Means what? आपने 100 टी शर्ट्स लाए थे चाइना से, कितने के? 100 में से 90 बिक गए, बचे 10. क्लोजिंग स्टॉक में 10 टी शर्ट्स है. कितने हैं? 10 टी शर्ट्स. आपको अगर मैं पूछूं क्लोजिंग स्टॉक जो 10 टी शर्ट्स का है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 7,000 कि 5,000? वाई 7,000? क्योंकि 500 का टी शर्ट था, उसमें 200 का खर्चा भी हुआ था, वो अभी तक बेचना बाकी है. तो खाली 500 रुपया नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस नहीं है, वो 200 भी नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस हो गया प्रोपोर्शनेट. मतलब इन शॉर्ट पूरे टी शर्ट पे जितना एक्सपेंस है वो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस. एग्जैक्टली. टी-शर्ट पूरे टी शर्ट का कॉस्ट प्राइस नेक्स्ट ईयर बिकने वाला है ना, तो मैं खाली 500 को नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करूं और 200 को ये साल रहने, तो वो तो नाइंसाफी हो जाएगी, मिसमैचिंग हो जाएगा. तो मुझे क्या करना है? यहां पर परचेज 10 लाख है, 10 मोबाइल फोन लिए थे 1-1 लाख के, उसमें आपने कुछ चेंजेस किए, कुछ कवर्स लगाया, स्किन्स लगाए, कुछ उसको चमकदार बना दिया, उसमें ये सब खर्चे हो गए, ट्रांसपोर्ट के हो गए, वेजेस के हो गए. मोबाइल फोन का एक्चुअल कॉस्ट इज नॉट 10 lakhs. मोबाइल फोन का एक्चुअल कॉस्ट इज 15 lakhs. टोटल कॉस्ट वॉज 15 lakhs. उसमें से 9 बिक गए हैं, 1 बचा है. 15 लाख के तो 15 लाख के 10 मोबाइल फोन थे. कितने के? 15 लाख के. उसमें से 9 बिक गए, 1 बचा. तो व्हाट इज योर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू? इट इज नॉट 1 lakh, it is 1.5 lakhs. 15 lakhs divided by 9 कर देना. 50 lakh divided by 10. That was the cost of 10 mobile. Total cost कितना हो गया? 15 लाख. 10 मोबाइल फोन. एक का 1.5 लाख. एक का कितना हो गया? 1.5 लाख. तो अभी समझो इसको, जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, उसमें खाली मोबाइल फोन का ओजी नहीं है, मोबाइल फोन का ओरिजिनल कॉस्ट नहीं है, उसके ऊपर जो प्रोपोर्शनेट वेजेस हुआ था, खाली इसका 10% नहीं, इसका भी 10% बच गया, इसका भी 10% बच गया, इसका भी 10% बच गया. ये सारा खर्चा इस साल का है, नेक्स्ट ईयर का है. तो बोलने का मतलब इट नॉट ओनली इंक्लूड्स प्रीपेड परचेज, इट इंक्लूड्स प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड कैरेज, प्रीपेड फैक्टरी, सबका कुछ पार्ट बचा हुआ है ना स्टॉक में. ये सब कब काम आएगा? क्यों? क्योंकि ये मोबाइल फोन कब सेल होने वाला है. जैसे टी शर्ट था, 500 लेना है कि 700 लेना? 700 लेना है, क्योंकि वो पूरा 700 एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर का है, क्योंकि बेचने वाला नेक्स्ट ईयर में, कि 500 नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस. व्हाट डू यू थिंक? 700 क्यों है? लॉजिक बैठ रहा है.
चिपका हुआ है, गुड्स को सेलेबल कंडीशन में लाने तक का सारा खर्चा इस साल को बिलोंग नहीं करता, इस साल को बिलोंग करता है नेक्स्ट। तो स्टॉक नॉट ओनली इंक्लूड्स द ओरिजिनल परचेज प्राइस ऑफ गुड्स, इट ऑल्सो इंक्लूड्स व्हाट, ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग इट टू यूजेबल कंडीशन। कंसेप्ट समझा? उनको क्या कहा जाता है? डायरेक्ट। तो आपको ये मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, ये आप सीए में करते हो, ये वैल्यू क्या होगी, ये आपको सब में वैल्यू दिया होगा। आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया होगा 1.5 लाख रुपया, खाली आपको इफेक्ट देना है। इफेक्ट क्या होगा 1.5 लाख का? ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट। अब आपको लॉजिक समझ में आ रहा है क्यों ट्रेडिंग क्रेडिट में लिख रहे हो और क्यों परचेज से माइनस नहीं कर रहे? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ परचेज नहीं पड़ा, कुछ वेजेस भी है, कुछ कैरेज भी है, कुछ फैक्ट्री एक्सपेंस भी है, तो सबसे का माइनस करते बैठूंगा। इससे अच्छा मैंने क्या कर दिया, ट्रेडिंग क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया, एक साथ काम हो गया मेरा। सो ट्रेडिंग क्रेडिट मींस व्हाट, एक्सपेंस घट रहा है, और सेकंड इफेक्ट क्या हो, डेबिट में नेक्स्ट ईयर, फिलहाल इस साल एक्सपेंस को घटाओगे और कहां डालोगे? एसेट। राइट नाउ यू विल शो इट एज एन एसेट, क्योंकि बेचोगे तो पैसा, इधर पे कैसे लिखा है? एसेट अकाउंट होगा, ये सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट बनाओगे ना, बैलेंस शीट में एसेट में जाएगा। अरे तो फाइनल अकाउंट में बनता ही है ना, सर वो तो बाद में पहले सिखा दो ना बैलेंस शीट, उसके बाद बोलो एसेट में डालोगे, एक साथ ही करना है। पहले बैलेंस शीट बताओ। 1.5 so 1.5 lakh is the value of my closing stock. How much it is? 1.5 lakh. Is it my current year's expense or next year's expense? What I do with that in the current year? Less from expense, expense घटाओ और उसको टेम्पररी कहां दिखा? एसेट। तो एक्सपेंस घटाओ और किधर डाल दो? एसेट। तो क्लोजिंग स्टॉक 1.5 लाख, एक इफेक्ट है ट्रेडिंग क्रेडिट, मतलब एक्सपेंस घटा, दूसरा इफेक्ट है बैलेंस शीट एसेट, बैलेंस शीट एसेट। एक्सपेंस को घटाओ और किधर दिखा दो? एसेट। नेक्स्ट ईयर ये एसेट क्या बन गया है? ओपनिंग स्टॉक, और फिर बिक जाएगा। इंस्टेड ऑफ 1 लाख कितना आएगा? 1.5। ये कंसेप्ट है ना? बोलो। अभी ये केस में 15 लाख एक्सपेंस हुआ एंड 16.5 लाख इनकम, तो वैसे एक्चुअली नहीं, वैसा नहीं है। 15 लाख का एक्सपेंस नहीं है, 15 माइनस 1.5, 13.5 लाख का एक्सपेंस है एंड 15 लाख का इनकम, मतलब 1.5 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट। वैसे देखिए ये इनकम नहीं है, एक्सपेंस का रिडक्शन है, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंस। ओके, इन शॉर्ट मतलब वो ये हमारा प्रीपेड एक्सपेंस और हम उसको एसेट में, एग्जैक्टली। प्रीपेड एक्सपेंस ये क्लोजिंग स्टॉक इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ व्हाट आर प्रीपेड एक्सपेंस, टाइम से पहले लेकर। कब काम आएगा ये? प्रीपेड एक्सपेंस का लॉजिक याद है? प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश मार देते आप और फिर एडजस्ट करते वक्त एक्सपेंस टू प्रीपेड एक्सपेंस, सेम कंसेप्ट है। प्रीपेड क्या करता है? ये साल का एसेट बढ़ाता है, एक्सपेंस घटाता है। तो वही चीज किया मैंने, एक्सपेंस से उसको हटा दिया और किधर डाल दिया? एसेट। एक और पॉइंट वहां पे दिया है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस। कैन यू सी दैट? एक पॉइंट दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक के जस्ट नीचे दिया हुआ, ध्यान से पढ़ो। इट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर लेस। ये कंसेप्ट क्या है समझो। अब ये मोबाइल फोन है, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 1.5 लाख है। जो स्टॉक में मोबाइल फोन, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 1.5 लाख है। 1.5 लाख के अंदर क्या पड़ा हुआ है? ओनली द ओरिजिनल परचेज प्राइस की ऑल द प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस। ये लॉजिक समझा? सबके सब प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस यहां पे कम करके एसेट में डाल। ओके, लेकिन एक ट्रेडर जब भी ईयर एंड पे देखेगा कि हाँ भाई उसके मोबाइल फोन का कॉस्ट कितना है, हाँ 1.5 लाख, ठीक है 1.5 लाख, उसको वो कंपेयर करेगा मार्केट प्राइस के साथ। व्हाट इज मार्केट प्राइस? सेल वैल्यू, सेल वैल्यू। तो 1.5 लाख का फोन है, 1.5 लाख का फोन है, वो देखेगा मार्केट में क्या रेट चल रहा है, बेचने जाऊंगा तो कितने पे बिकेगा, मतलब 2 लाख चल रहा है। कितना चल रहा है? मतलब बेचेगा तो 50,000 का प्रॉफिट श्योर है, पक्का है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो वो 1.5 लाख पे स्टॉक रिकॉर्ड करेगा और एसेट में भी कितना दिखा देगा? 1.5 लाख।
नो टेंशन। बट अगर उसने देखा ईयर एंड पे कि भैया मोबाइल फोन का कॉस्ट प्राइस तो 1.5 लाख है, मार्केट में नए वर्जन आ गए हैं, नए मोबाइल फोन आ गए और प्राइस घट गया और उसको लॉस में बेचना पड़ेगा, उसका सेलिंग प्राइस हो गया है 1.2 लाख, उसका सेलिंग प्राइस हो गया है। तो अब सीन क्या है, अगर वो इसको 1.5 लाख पे दिखा दे, कितना दिखा दे, स्टॉक अगर 1.5 लाख दिखा दे और नेक्स्ट ईयर बेचेगा तो कितने में बिकने वाला है, तो क्या होगा, लॉस होगा। कितने का लॉस होगा, 30,000 का। तो देयर इज अनदर कंसेप्ट वी फॉलो इन अकाउंटिंग, दैट्स कॉल्ड कंजर्वेटिज्म। रिमेंबर दिस, व्हाट इज कंजर्वेटिज्म? शो योर लॉसेस इन एडवांस बट नेवर शो योर गेन्स इन एडवांस। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आप ये स्टॉक को है ना 1.5 लाख मत दिखाओ, इसी साल उसको कितना बता दो, 1.2 लाख बता दो। सर 30,000 गुल, 30,000 गुल हो गया, तो आपका स्टॉक वैल्यू सीधा कितना दिखा देने का, 1.5 का 1.2। इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट इसी साल कम हो गया 30,000 से, क्योंकि इससे पहले प्रॉफिट 1.5 लाख का था अगर कैलकुलेट करोगे तो। यस और नो? 1.5 लाख का प्रॉफिट कितना दिख रहा है अभी, 1.2 लाख। अच्छा स्टॉक वैल्यू कितना हो गया, 1.2 लाख। नेक्स्ट ईयर बेचोगे तो कितने में बिकने वाला है, 1.2 लाख। तो नेक्स्ट ईयर कुछ होगा प्रॉफिट लॉस, कट टू कट, भाव टू भाव जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर का जो लॉस था ना 30,000 का, वो आपने कहां दिखा, इस साल में, इसी साल में दिखा जाए। दैट इज व्हाट दैट पॉइंट का मीनिंग इज कि रिकॉर्ड योर स्टॉक एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। रिकॉर्ड योर स्टॉक एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज। आप अपना टी शर्ट का एग्जांपल ले लो, आपने चाइना से लाया था, प्रिंट प्रिंट करवाया, 700 का टी शर्ट है, कितने का है। आप हर साल के एंड में उसको मार्केट प्राइस के साथ कंपेयर करो। अरे भैया ये 700 का मार्केट प्राइस कितना है, चलो बेचने जाऊंगा 1000 में बिकेगा, 1500 में बिकेगा, 2000 में बिकेगा, टेंशन वाली बात नहीं है, 700 में रिकॉर्ड करो चलेगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि प्रॉफिट होने वाला है और प्रॉफिट कभी एडवांस में दिखाने का नहीं। बट अगर आपने देखा कि 700 का टी शर्ट है, कितने का है, 700 का है, लेकिन बेचने जाओगे ना तो 600 में बिकेगा, बेचने जाओगे तो आप क्या करोगे पता है, ईयर एंड पे क्लोजिंग स्टॉक 700 रिकॉर्ड नहीं करोगे, 600 रिकॉर्ड। इससे क्या होगा, वो जो फ्यूचर का लॉस है वो यही साल में आ गया। कैसे आ गया, स्टॉक का वैल्यू कम, तो प्रॉफिट कैसे ढूंढो, क्रेडिट माइनस डेबिट, प्रॉफिट भी कम हो गया ना। किस साल में कम हुआ, नेक्स्ट ईयर में, इसी साल में। 30 और स्टॉक वैल्यू 600 हो गया, नेक्स्ट ईयर भी ओपनिंग स्टॉक 600 का आएगा और बेचोगे तो 600 में